हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अप्रेंटिस के बारे में। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था अप्रेंटिस के बारे में, उससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे बच्चे के, जो नीचे इन कॉमेंट में दिया हुआ था सर ये कि ये हमको नहीं पता चल रहा है। तो उसी के कारण मैंने आज फिर से एक वीडियो बनाना चालू किया और उसमें मैंने आप सभी का क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। आप ये 3-4 मिनट का वीडियो होगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों का सभी तरह का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो विद्यार्थी से पूछ रहे सर अप्रेंटिस है क्या, पहला क्वेश्चन इसका हम जवाब देंगे। दूसरा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तीसरा, इसकी एज लिमिट क्या है। चौथा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। पांचवा, ट्रेनिंग इसका कितने ईयर का होता है। छठा, कुछ स्टेपनी के रूप में स्टिपेंड स्टिपेंड के रूप में कुछ मिलता है क्या इसमें। उसके बाद जॉब कैसे ले इसके बाद। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन है इस पे आज हम लोग बात करेंगे और जितने भी इससे कन्फ्यूजन है आप लोग को हम दूर करेंगे। और आप लोग को पता होगा कि मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी में हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग मेरी नहीं हुई है, तो मैं एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सभी क्वेश्चन पे। आप लोग आराम से वीडियो देखिए, सारे कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे। पहला, अप्रेंटिस क्या है। तो अप्रेंटिस मतलब हुआ जो आप किसी भी जगह पे उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप किसी प्रशिक्षु है तो उसी को अप्रेंटिस हुआ। जो अप्रेंटिस का मतलब हुआ जो आप कहीं पे एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरह रेलवे भी एक अप्रेंटिस निकालती है, जो रेलवे खुद से अपने बच्चे को जो उसमें सेलेक्ट होते हैं उसको अप्रेंटिस करवाती है खुद रेलवे। उसमें सभी जोन रहते हैं, जितने भी जोन हमारे हैं सभी जोन से वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस के लिए और सभी बच्चे उसमें अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। पहला। दूसरा, से क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन जो रेलवे मांगती है वो होती है 10th पास प्लस आईटीआई। और 10th में कम से कम आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए और प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई आपको ये जो है एनसीवीटी या एससीवीटी के तहत जो होता है, जैसे मान्यता प्राप्त कहीं से भी आपको आईटीआई होनी चाहिए और प्लस 10th पास आप रहने चाहिए और 10th में 50% मार्क्स आपको चाहिए। ये होती है क्वालिफिकेशन की कैटेगरी। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एज लिमिट क्या है इसका। तो मिनिमम एज लिमिट जो है इसका आपको 15 से 24 साल है और कहीं कहीं इसका बढ़ा भी दिया जाता है। मतलब कहीं कहीं क्या मतलब, जो इसका है जैसे ओबीसी है, ओबीसी में 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, फिर एस सी एस टी को 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन मेन इसका मैक्सिमम जो है, जो जनरल की बात करेंगे हम लोग, तो 24 ईयर ही इसका है। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेक्शन आपकी मेरिट पे बनती है। आपको 10th में और आपको आईटीआई में जितने मार्क्स है, दोनों मार्क्स को जोड़ के और जिसको जितना अधिक मार्क्स है उस अनुसार से उसका मेरिट तैयार किया जाता है। मान चलिए जो कोई बोर्ड से ईआर से वैकेंसी निकली है 25, उसमें जो लड़का को मैक्सिमम मार्क्स होगा उससे उठाना चालू करेगा और धीरे धीरे नीचे आते आते 25 जहां तक उसको मिल जाएगा, भले वो 99% ही क्यों ना हो, तो वो उसी का सिलेक्शन होगा। मेरिट का सिलेक्शन ये है, कोई एग्जाम नहीं होती है, बस आपको मेरिट के अनुसार आपको सिलेक्शन होता है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए ट्रेनिंग टाइम, इसकी ट्रेनिंग पीरियड क्या होती है। तो ट्रेनिंग टाइम इसकी 1 साल की होती है। आप जैसे ही उसमें पास करते हैं अप्रेंटिस में, आपको बुलाया जाएगा, कॉल आएगा और वहाँ पे आपसे ट्रेनिंग करवाया जाएगा और 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। जब आप 1 साल ट्रेनिंग कर लेते हैं तब ट्रेनिंग के बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो जब आप 1 साल ट्रेनिंग कर लेते हैं तब उसके बाद आपको एग्जाम लिया जाएगा, वहीं पर ही आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा उस एग्जाम में और वहाँ पे फिर आपका एग्जाम होगा। जो आपको वहाँ ट्रेनिंग किया जाएगा उसका एग्जाम होगा, आप एग्जाम दीजिएगा, उसका मार्क्स आपको फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस तरह से आईटीआई सर्टिफिकेट मिलता है उसी तरह आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी। उसके बाद फिर जॉब कैसे मिलेगी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है। चलिए हम फॉर्म अप्लाई कर दिए, हमको अप्रेंटिस भी कर लिए, अप्रेंटिस करने के बाद हमको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट में हमको जॉब कैसे मिलेगी, सबसे बड़ी बात यही है। तो जॉब का जहाँ तक बात है, तो हम लोग को जैसे ही हम लोग अप्रेंटिस कर लेते हैं वहाँ से हम लोग को एक डिग्री मिल जाती है अप्रेंटिस की। उसके बाद फिर वो डिग्री हम लोग को मिल गई। उसके बाद फिर फॉर्म निकलती है ग्रुप डी की, एक रेलवे में ग्रुप डी की एक वैकेंसी निकलती है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, उसमें जो सीट रहती है उसके लिए 20% वो सीट एक रिजर्व सीट रहती है अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए। उसमें और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, जो अप्रेंटिस वाले किए हुए बच्चे हैं वही सिर्फ अप्लाई करते हैं। और उसके बाद जो है उसमें कुछ मार्क्स का वेटेज भी दिया जाता है जो आप अप्रेंटिस में किए हुए हैं। उसके बाद आपको अप्रेंटिस करने वाले बच्चे का फिजिकल भी नहीं होता है वहाँ पे ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आप लोग सभी पता होगा एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तब जाके आपका ज्वाइनिंग होता है। तो उस बच्चे का फिजिकल भी नहीं होता है, कुछ मार्क्स का वेटेज भी मिल जाता है और आप लोग के लिए स्पेशली कुछ सीट रिजर्व रहेगा जिसमें सिर्फ आप लोग ही बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठ सकता है। तो इससे आपको जॉब लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है रेलवे में। तो रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रेंटिस बहुत ही जरूरी है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।